नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे आपके हम सब के मोटा भाई अंबानी की रिलायंस के बारे में कि कैसे मोटा भाई की डेयरिंग और दुनिया भर के पैसे की मदद से रिलायंस इंडिया का पहला $1 ट्रिलियन कंपनी बन सकता है। मोटा भाई अंबानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। पर इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार मोटा भाई इंडिया में कैसे अच्छे दिन ला सकते हैं, इन अच्छे दिनों से आम आदमी का क्या फ़ायदा होगा और कैसे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आसानी से अपने स्टार्टअप्स और बिजनेसेस खोल पाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अब देर किस बात की, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। इस पूरे हफ्ते हर तरफ अंबानी, जियो, रिलायंस यही सारे नाम जपे जा रहे हैं। तो इस हफ्ते जब रिलायंस का 43rd एनुअल जनरल मीटिंग हुई, एक के बाद एक ऐसे अनाउंसमेंट हुए जो कि पूरे सेक्टर्स और सेगमेंट्स को डिसरप्ट करने वाले हैं। तो इस बार जो इनकी टैगलाइंस है, ग्रोथ इज लाइफ, नए इंडिया का नया जोश, ये सारा एक्चुअली कंज्यूमर्स को फील हुआ। और अगर आप देखेंगे जिन भी सेक्टर्स के बारे में मुकेश अंबानी ने बात करी है, सब में वो बिगेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ऐसा लग रहा था सुन के कि यार हम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पढ़ रहे हैं। और इस बार इतनी बार अनप्रेसिडेंटेड वर्ड का यूज किया है, वो तो मोटा भाई अंबानी का कहना है कि यार ये पैंडेमिक आ गया, नहीं तो इस साल तो अपने को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यार रिलायंस पहली इंडियन कंपनी बनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $150 बिलियन क्रॉस हुआ। और पिछले करीब 3-3.5 महीने में रिलायंस का स्टॉक प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो गया है। और अब मुझे दुख हो रहा है कि यार मैंने क्यों और रिलायंस में इन्वेस्ट नहीं किया। मोटा भाई अंबानी के अमीर होने के तो हम हर दिन न्यूज़ पढ़ते ही हैं, थोड़ा बहुत हम भी अमीर हो जाते हैं। बाकी आप अगर स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके 300 रुपये में अपना अकाउंट बना लो, स्टॉक्स के बारे में पढ़ना शुरू करो। उसके लिए भी मैं एक अलग से लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ जीरोधा वार्सिटी में, इसमें आप हिंदी और इंग्लिश में स्टॉक मार्केट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और अकाउंट बना के पहले से तैयार रखो कि ताकि जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आए आप मिस ना करें। पर जो सबसे चौंका देने वाली बात थी वो ये थी कि यार पिछले 3-4 महीनों में टोटल में उन्होंने करीब 1,52,056 करोड़ रुपीस रेज किए हैं जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए। भाई कभी आपने लाख और करोड़ साथ में सुना है? मोटा भाई अंबानी जब ऑपरेट करते ना, उनका लेवल ही बिल्कुल अलग होता है। और ये सब वो पैंडेमिक में कर रहे थे। तो अगर हम इनकी फंडिंग के बारे में डिस्कस करें, मेनली 2 टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। एक है फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो कि फाइनेंशियल रिटर्न्स पे फोकस करते हैं, दूसरे हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। तो अगर आप देखेंगे जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो यूजुअली प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, जैसे कि सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, टीपीजी, जनरल अटलांटिक, केकेआर, कैटरटॉन इत्यादि। इसके अलावा यूएई और सऊदी अरेबिया के सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं। पर हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स की बात करें, वो हैं फेसबुक और गूगल, जो कि स्टेक तो ले रहे हैं पर एक्चुअल में इंडिया में अपना बिजनेस भी एक्सपैंड कर रहे हैं। और इसके अलावा क्वालकॉम और इंटेल भी शायद स्ट्रेटेजिकली हेल्प करेंगे जियो को। पर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे जियो इंडिया को रेवोल्यूशनाइज करने वाला है। जो सबसे चौंका देने वाली इन्वेस्टमेंट थी वो थी गूगल की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही बोला था कि यार वो $10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले इंडिया में। तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि यार फाइनली जब हम गूगल पे में ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमको एक्चुअली में कुछ कैशबैक मिलेगा, ना कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पर फिर अगले दिन पता चला कि यार 10 बिलियन में $4.5 बिलियन तो जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसा धक्का लगा मुझे कि मैं क्या बताऊं। पर जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यार एक टेक कंपनी के सक्सेसफुल होने के लिए एक रिलायबल और फास्ट इंटरनेट बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जियो ने 4G तो लॉन्च कर दिया था, पर उसके बाद देखा कि यार लोगों के पास 4G फोन्स ही नहीं है। और चाहे कितने भी सस्ते फोन्स हो रहे हो, एक्चुअल में वो फोन्स एक आम आदमी के लिए महंगे पड़ते थे। तो उसके बाद उन्होंने जियो फोन 2 निकाला, जिसकी वजह से करीब 100 मिलियन लोगों ने फीचर फोन से जियो फोन में अपग्रेड किया। पर अभी भी यार 350 मिलियन ऐसे यूजर्स हैं जो कि फीचर फोन यूज करते हैं जिसमें मोस्टली 2G इंटरनेट चलता है। तो अगर जियो को भी और अपनी सर्विसेज बेचनी है तो उनको भी ये सारे यूजर्स को 4G या 5G में लेके आना पड़ेगा। अभी तक यूजुअली जियो फोन KaiOS पे चल रहा था, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। पर यहाँ पर गूगल और जियो को लगा कि यार अगर हम साथ में मिलकर एक एंड्रॉयड का एक ऐसा वर्जन बनाए जो कि फीचर फोन्स बने, तो इससे बढ़िया चीज हो ही नहीं सकती। पहली बात, गूगल का फायदा हो ही जाएगा कि एंड्रॉयड वैसे इतना तो पॉपुलर है, पर जो लो इनकम लोग हैं वो लोग भी अब गूगल का ही सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। और अगर ये उनका ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया में सक्सेसफुल हुआ तो ये ग्लोबली भी स्केल अप कर सकते हैं, क्योंकि यार इंडिया की जैसी पॉपुलेशन है तो वैसी सिमिलर पॉपुलेशन तो साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका यहाँ पर भी है, तो वहां पर भी एक्सपैंड किया जा सकता है। और बाकी रिलायंस ने अगर इंडिया में फोन मैन्युफैक्चर करना शुरू किया तो एक्चुअल में एक सस्ता फोन तो होगा ही, पर इसके साथ ही जो चाइनीज कंपनीज ने पूरा मोबाइल मार्केट कैप्चर कर रखा है उनको भी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन मिलेगा। तो ये तो हो गई यार गूगल की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के बाद।
अब थोड़ा हम फेसबुक के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि यार व्हाट्सएप के थ्रू आप जियो मार्ट से सामान ऑर्डर कर सकते हो। तो क्योंकि व्हाट्सएप के इंडिया में सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं, 400 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं, तो लोगों को व्हाट्सएप ऑलरेडी यूज़ करना आता है। तो जियो ने सोचा कि यार हमारा ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन तो बना ही हुआ है, तो ऑर्डर करने के लिए एक नया ऐप बनाने से अच्छा एक ऐसा ऐप यूज़ करें जो एक आम आदमी को भी यूज़ करना आता है। और व्हाट्सएप से बेटर ऑप्शन है ही नहीं। फेसबुक का ये फायदा होगा कि यार वो काफ़ी टाइम से व्हाट्सएप को मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट होने वाले हैं जिससे वो कोशिश करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को व्हाट्सएप पे शिफ्ट करने को। तो अगर ये उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, ये सेम चीज़ वो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो आप सोचोगे कि यार इसका मतलब गूगल और फेसबुक एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे हैं इंडिया में, और अगर ये एक्सपेरिमेंट्स इंडिया में सक्सेसफुल हुए वो ग्लोबली स्केल अप कर देंगे। इसमें जियो का क्या फ़ायदा होने वाला है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी चीज़ें चलने के लिए जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरनेट चाहिए। और इंडिया में तो जियो सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है ही, दुनिया का भी सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन गया है। पर जो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि रिलायंस जियो ने 5G सॉल्यूशंस बिल्कुल स्क्रैच से डेवलप किया है, जो कि 100% होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करती है। तो अगले साल तक अगर गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम्स एलोकेट कर दिए तो 5G की टेस्टिंग तो शुरू हो जाएगी। बट जो एक्चुअल अपॉर्चुनिटी होगी वो ये है कि यार ये जो 5G सोल्यूशन है वो दुनिया के अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अभी तक जैसा कि आपको पता है कि यार 5G में हुआवे ने सबसे ज्यादा एडवांसमेंट करी हुई है, और कई सारे कंट्रीज जैसे USA, UK, ऑस्ट्रेलिया ये हुआवे की टेक्नोलॉजीज यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि यार हुआवे के थ्रू चाइनीज गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज का डेटा लेती है। तो धीरे धीरे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज 5G से दूर जा रहे हैं, हुआवे ने क्योंकि अपना अलग से सोल्यूशन बनाया हुआ है, हुआवे का 5G दुनिया भर के कई सारे कंट्रीज में डिप्लॉय करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा भी 4G में तो यार सिर्फ मोबाइल फोन एक दूसरे से कनेक्टेड है, 5G आने से सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, हम स्मार्ट होम्स में रहेंगे, स्मार्ट सिटीज में रहेंगे। इसके लिए कई सारे बिलियंस ऑफ सेंसर्स लगेंगे। तो ये सारी चीजें जियो के 5G नेटवर्क पे चलेगा, और ये जो सारा डेटा जियो के पास रहेगा। और जैसा कि आपको पता है कि जिसके पास डेटा है वही राजा है। पहले गूगल इंटरनेट से डेटा कलेक्ट करता था, मोटा भाई अंबानी ने बोला कि भैया गूगल को भी तो एक्सेस करने के लिए आपको हमारा ही नेटवर्क यूज करना पड़ेगा, और हर जगह से डेटा तो फिर मोटा भाई अंबानी ही कलेक्ट करेंगे। और अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया यार, आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। अब मैंने रील्स पे भी अलग बिजनेस स्टार्टअप टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज डालना शुरू कर दिया है। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो। अगर आपको जियो मार्ट किराना मॉडल और जियो मार्ट के बारे में एक डिटेल की स्टडी चाहिए, नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि वो भी काफ़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ें कर रहे हैं, सिर्फ ई-कॉमर्स में नहीं रहेंगे। तो अगर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और आप थोड़ा जियो ऐप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया, जैसे YouTube एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, Facebook एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वैसे रिलायंस का जो जियो टेलीकॉम है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो इसके ऊपर उन्होंने एक्चुअली सर्विसेज बिल्ड करना शुरू किया है, जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। और एक्चुअली में जो एक एक सर्विस है वो एक्चुअली में एक पूरा बिजनेस है। बड़े बड़े स्टार्टअप्स एक एक सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। जैसे अगर हम जियो मीट का एग्जाम्पल लेंगे, कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ था, 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो गए हैं, और अभी वो गूगल मीट, जूम इन सब के कम्पीट कर रहा है। पर जूम का मेन प्रोडक्ट उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप ही है, तो उसको वो ज़्यादा फ्री नहीं रख सकते, उसके लिए उनको चार्ज करना पड़ता है। पर जियो मीट ने बोला कि नहीं भाई, आप अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर लो, हम एक्चुअली में जियो मीट के ऊपर और सर्विसेज बिल्ड करेंगे। तो जैसे वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स, जिसके लिए उन्होंने एम्बाइब नाम के एक स्टार्टअप को खरीद रखा है। वैसे हेल्थ केयर, जैसे कि आपको पता है इस पैंडेमिक के टाइम में लोगों ने वीडियो कॉल्स के थ्रू अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है। टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, तो इसके लिए उनका जियो हेल्थ हब है। तो देख रहे हो कि यार उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, जितनी चीज़ें हो सके उनको फ्री रखते हैं, और उसके ऊपर एक के ऊपर एक सर्विस बिल्ड करते हैं, और एक्चुअली उस सर्विस से वो पैसे कमाते हैं। जबकि जो नॉर्मल स्टार्टअप्स हैं वो बेसिक चीज़ों के लिए चार्ज करते हैं। तो यहीं पर जियो का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं, वो एक सर्विस के ऊपर दूसरा सर्विस बहुत जल्दी बिल्ड कर सकते हैं, और उनको बेस सर्विस के लिए चार्ज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यूजर्स उनको आराम से मिल जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने जियो TV प्लस भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 12 OTT प्लेटफॉर्म, मतलब एक ही लॉगिन से आप नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, Amazon प्राइम वीडियो, ZEE5, सोनी लिव, जियो सिनेमा, वूड, ये सारा एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यार ये OTT प्लेटफॉर्म्स को एग्रीगेट कर देंगे। पर भाई मोटा भाई अंबानी है, इम्पॉसिबल इज नथिंग। पर आप समझ रहे हो ना कि यार वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली मुकेश अंबानी ने जैसे बोला कि मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। तो जैसे कि आप यूजुअली स्टार्टअप्स देखेंगे, चाहे एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये एक चीज़ करते हैं और वही सेम चीज़ को ग्लोबली एक्सपैंड करते हैं। जैसे गूगल का सर्च इंजन हो गया, फेसबुक का सोशल नेटवर्क हो गया, अमेजॉन का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया।
वो पूरी दुनिया में एक्सपैंड करने के बाद धीरे धीरे एडिशनल चीजें बिल्ड करते हैं। पर रिलायंस बिल्कुल उल्टा स्ट्रैटेजी अपना रहा है। वो बोल रहा है कि यार हर एक फील्ड में अपनी सर्विसेज लॉन्च करेंगे, सब कुछ हम कंट्रोल करेंगे और फिर आगे देखते हैं कि यार हम और कहाँ का एक्सपैंड कर पाते हैं। तो और फॉरेन कंट्रीज में तो मुकेश अंबानी के बच्चे ही एक्सपैंड करेंगे, पर अगर ये सारे सेगमेंट्स इंडिया में सक्सेसफुल हो गए तो ग्लोबली भी इनके सक्सेसफुल होने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सिर्फ जूम का यार मार्केट कैप $70 बिलियन से ज्यादा है। तो अगर जियो इतने सारे सेगमेंट्स में एक्सपैंड कर रहा है, अगर इनके मेजॉरिटी ऑफ द ऐप सक्सेसफुल हो गए, इन्होंने सक्सेसफुली एक सस्ता 5G फोन लॉन्च कर दिया और उन्होंने अपनी 5G टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्रीज के टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक्सपोर्ट करने लगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि रिलायंस एक $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाएगी। और क्योंकि मोटा भाई अंबानी का काफी ज्यादा स्टेक रिलायंस में भी है, जियो प्लेटफॉर्म्स में भी है, तो वो भी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। पर काफ़ी लोगों का कहना है कि यार ये इतने सारे सेगमेंट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, ये तो पूरी इंडस्ट्री को मोनोपोलाइज कर देंगे, दूसरी कंपनीज को आने नहीं देंगे, तो ये इंडस्ट्री के लिए खतरनाक हो सकता है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इतने सारे फील्ड में एक्सपैंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यार वो सारे फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगर मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड में सक्सेसफुल भी हुए, ज़रूरी थोड़ी है कि यार एक फील्ड में सिर्फ एक ही कंपनी एग्जिस्ट करेगी। अमेजोन के साथ फ्लिपकार्ट भी तो है, उबर के साथ ओला भी तो है, बायजूस के साथ अनअकैडमी भी तो है। तो हर सेक्टर में सिर्फ एक कंपनी एग्जिस्ट नहीं करने वाली है, कई कंपनीज एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जो अलग अलग स्टार्टअप्स और अलग अलग कंपनीज हैं, इनको अपना अलग बिजनेस मॉडल बनाना होगा, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा जिससे वो सर्वाइव कर पाएँ। पर जो एक्चुअल एडवांटेज होने वाला है वो ये है कि नॉर्मली इतने सारे सेगमेंट्स के स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल होने में 20-25 साल लग जाते हैं, पर अगर जियो ने सही से एग्जीक्यूट किया, वो मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स में अगले 5 से 7 साल में सक्सेसफुल हो सकता है। तो इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि जियो के थ्रू पूरा इंडिया में इंटरनेट रेवोल्यूशन आ गया, तो सोच लो कि यार जब मोटा भाई अंबानी एक्चुअली में इंडिया को एक डिजिटल इकोनॉमी बना देंगे तो कितना एडवांस हो जाएगा हमारा कंट्री। और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे जियो की मदद से अब हर एक इंसान नॉलेज को एक्सेस कर सकता है। ये जो डिजिटल इकोनॉमी की मदद से हर एक इंसान काफ़ी लो कॉस्ट में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू कर सकता है। जैसे मान लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप ऑलमोस्ट फ्री में कर सकते हो। इसके बाद उनका माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप है, तो क्लाउड सर्विसेज भी आप काफ़ी सस्ते प्राइसेस में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इंटरनेट तो आप ऑलरेडी बहुत सस्ते में यूज कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को 5G देने वाले, तो जो भी आप सर्विस बनाओगे उसके लिए एक ऑलरेडी बहुत बड़ी ऑडियंस आपके पास अवेलेबल होगी। तो कई सारे रोड ब्लॉक्स जियो हमारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए हटा रहा है। तो अब हमारे एंटरप्रेन्योर्स का फोकस होना चाहिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करके ग्लोबल कंपनीज यही इंडिया से बनाएं। तो ये एक वंस इन अ ब्लू मून टाइप की अपॉर्चुनिटी है, इसको हमको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अब जियो तो रेवोल्यूशन ला ही चुका है, हमको भी इस रेवोल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन करना है। तो दोस्तों ये थी केस स्टडी रिलायंस जियो के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो। Q&A वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो अगर आपके और कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में लिख देना क्वेश्चंस। इसके अलावा हुआवे को इतने कंट्रीज क्यों बैन कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर आप एक वीडियो चाहते हैं, या फिर जियो मार्ट का फ्यूचर प्लान और उनके किराना मॉडल के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट कर देना। मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बना दूंगा। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।